और यूक्रेन के ये विद्रोही उसके पूर्वी हिस्से के डोनेस्क प्रांत से रूसी सेना और चेचन लड़ाकों का साथ देने आए हुए थे, जिसके बाद यूक्रेन के सैनिकों पर ट्रिपल अटैक शुरू कर दिया गया। मारिउपोल के ज्यादातर हिस्सों पर कब्जा जमाने के बाद अब यूक्रेन के विद्रोही बचे हुए इलाकों पर कंट्रोल करने के लिए आखिरी हमला करने की तैयारी करते नजर आए। इसके लिए उन्होंने तोप से गोले दागकर उनकी जांच की। टैंकों को पूरी ताकत के साथ मारिउपोल की सड़कों पर दौड़ाया। मशीन गन से हमले के लिए गोलियों को तैयार किया। साफ है कि मारिउपोल के बचे हुए हिस्से पर कब्जे के लिए रूस की सेना, चेचन लड़ाके और अलगाववादियों ने फाइनल फाइट की तैयारी शुरू कर दी। इस बीच यूक्रेन ने फिर रूस की सेना पर अपने नागरिकों को निशाना बनाने का आरोप लगाया और इसके लिए यूक्रेन ने रूस की मीडिया की तरफ से जारी किए गए एक वीडियो का सहारा लिया, जिनमें रूस की सेना का एक टैंक मारिउपोल शहर की सड़कों पर दौड़ता नजर आया। इसके बाद वो टैंक दो इमारतों के बीच खड़ा हो गया और उसने सामने की एक इमारत पर निशाना साध दिया। निशाना लगते ही टैंक से गोला दाग दिया गया, जो सामने की इमारत से जा टकराया। जहां गोला टकराया, इमारत के उस हिस्से के परखच्चे उड़ गए, लेकिन रूसी सेना का टैंक रुका नहीं, बल्कि उसने कुछ ही मिनटों में उस इमारत पर एक के बाद एक कई गोले दाग दिए। हालांकि रूसी सेना ने टैंक से जिस इलाके में हमला किया, वहां दूर दूर तक की सभी इमारतें पहले ही तबाह दिखाई दी। लेकिन यूक्रेन ने रूस की मीडिया की तरफ से जारी किए गए इस वीडियो का सहारा लेते हुए आरोप लगाया कि इसी तरह के हमले रूस उन इलाकों में भी कर रहा है जहां नागरिक अपनी जान बचाने के लिए छिपे हुए हैं। उधर यूक्रेन पर कब्जे की जंग में रूस के सैनिकों ने कीव में बच्चों के स्कूलों को भी नहीं बख्शा। राजधानी के ज़लिस्या गांव को तो रूसी फौज ने पूरी तरह तबाह कर दिया। ये गांव कीव और चर्निव के बीच बसा है, जहां मौजूद बच्चों के स्कूलों को भी रूस के सैनिकों ने निशाना बनाया। ज़लिस्या गांव की जो तस्वीरें सामने आई, उनमें छोटे बच्चों के स्कूलों की इमारतें भी हमलों में नहीं बची। किसी की केवल टूटी फूटी छत बची, तो किसी की बुरी तरह तबाह हो चुकी दीवारें। यही नहीं, उनके खेलने कूदने के मैदान में रखे उनके झूले भी जंग में स्वाहा हो गए। केवल एक दो नहीं, ज्यादातर स्कूलों का यही हश्र हुआ। बड़े बड़े स्कूल भी कब्जे की इस आंच से नहीं बच सके। सामने आई तस्वीरों में स्कूलों में खिड़कियां, दीवारें और छतें केवल नाम की रह गई। इमारतों पर छपा धुएं का काला रंग ये बयां करने के लिए काफी दिखा कि जब हमला हुआ होगा तो हालात कैसे रहे होंगे। न केवल स्कूलों की इमारतें युद्ध की भेंट चढ़ी, बल्कि उनके बाहर खड़ी बसें भी, वो बसें जो कभी बच्चों को घर से स्कूल लाने और वापस छोड़ने का काम करती थीं। उस गांव में चारों तरफ इसी तरह के हालात दिखाई दिए। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, महायुद्ध ब्रेकिंग। रूस के राष्ट्रपति ने धमकी दी है, रूस ने यूक्रेन को खुली धमकी दी है और ये कहा गया है कि ज़ेलेंस्की को बम से उड़ा दिया जाएगा। रूस की तरफ से ये धमकी दी गई है, यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की को बम से उड़ा दिया जाएगा। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, युद्ध को 50 दिन बीत चुके हैं, रूस और यूक्रेन के युद्ध को, और इस बीच अब रूस ने यूक्रेन को खुली धमकी दे दी है। ज़ेलेंस्की को बम से उड़ाने की धमकी रूस की तरफ से दी गई है, क्योंकि पुतिन की सेना काफी ताकतवर है, लेकिन अभी रूसी सीमाओं पर हमले यूक्रेन की सेना कर रही है। ऐसे में इन हमलों को रोकने के लिए रूस की तरफ से ये ज़ेलेंस्की को धमकी दी गई है कि अगर रूसी सीमाओं पर यूक्रेन की तरफ से हमले नहीं रुके तो फिर ज़ेलेंस्की को बम से उड़ा दिया जाएगा। इस बीच यूक्रेन ने जेवलिन मिसाइल से हमला करके रूस के एक मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर को तबाह करने का दावा किया। जेवलिन मिसाइल को रूस के खिलाफ इस जंग में बेहद मारक हथियार माना जा रहा है, क्योंकि ये यूक्रेन के साथ जंग में रूस को तगड़ी चोट पहुंचा रही है और यूक्रेन ने इसी मिसाइल से रूस के BM-21 ग्रेड मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर को ध्वस्त करने का दावा किया। जेवलिन मिसाइल को रूसी टैंकों का काल भी कहा जा रहा है। वजन में बेहद हल्की इस एंटी टैंक मिसाइल को कहीं भी ले जाना आसान होता है। साथ ही हल्की होने की वजह से एक सैनिक इसे कंधे पर रखकर आसानी से चला सकता है, और ऐसा ही यूक्रेन की तरफ से जारी किए गए एक वीडियो में दिखाई दिया। वहाँ एक सैनिक कंधे पर रखकर जेवलिन मिसाइल दागता नजर आया और ट्रिगर दबते ही मिसाइल तेजी से कई किलोमीटर दूर निशाने की तरफ उड़ गई। इसके बाद जहाँ वो मिसाइल गिरी, वहाँ से धुआं उठता नजर आया, जबकि एक सैनिक ने रूस के मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर को ढेर कर देने पर खुशी जताई। तो वहीं यूक्रेन की राजधानी कीव में एक महिला अपने बेटे का शव टैंक में पड़ा देख बिलख बिलख कर रोने लगी। बताया गया कि रूसी सैनिकों ने हत्या के बाद उसके बेटे का शव पेट्रोल पंप के टैंक में फेंक दिया था, जिसे देखकर वो बेसुध हो गई।
और अपने जवान बेटे की मौत से दुखी ये महिला जोर जोर से रोती दिखी। इस दौरान उसने अपने बेटे को कई बार आवाज भी दी। इसके बाद वो अपने बेटे के गम में घुटनों के बल वहीं जमीन पर बैठ गई, लेकिन उसकी आंखों से आंसू बहते रहे। बाद में वहां मौजूद लोगों ने उसे संभाला। फिर उस जगह पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया, जिसमें शामिल लोग रस्सियों की मदद से शव को टैंक से बाहर निकालते दिखे। बाद में जैसे ही टैंक से शव को बाहर निकालने का काम पूरा हुआ, वो महिला फिर उस तरफ दौड़ पड़ी, लेकिन वहां तैनात सुरक्षा कर्मियों ने उसे रोक दिया। बताया गया कि सर्च ऑपरेशन के दौरान इस पेट्रोल पंप के टैंक से 2 शव बरामद किए गए। इस बीच यूक्रेन के सैनिकों ने रूस के एक आधुनिक BMP-3 टैंक पर कब्जा करने का दावा किया। यूक्रेन की सेना की तरफ से सबूत के तौर पर इसका एक वीडियो भी जारी किया गया, जिसमें यूक्रेन के कुछ सैनिक रूस के टैंक के पास दिखाई दिए। एक सैनिक तो टैंक के ऊपर चढ़ा नजर आया। इसके बाद वो टैंक के अंदर से रूसी सेना की वर्दी, उनके बैग, हथियार समेत कई दूसरी चीजें निकालकर बाहर सड़क पर फेंकता दिखाई दिया। जबकि यूक्रेन का एक सैनिक सड़क पर बैठकर एक रूसी सैनिक की वर्दी में लगी गोलियों से भरी मैगजीन निकालता नजर आया। एक के बाद एक उसने कई मैगजीन निकाली और फिर उन्हें एक बैग में रख दिया। यूक्रेन ने इसे अपने सैनिकों की एक बड़ी कामयाबी बताया, क्योंकि लेजर गाइडेड मिसाइल और मशीन गन से लैस रूस के ये बेहद आधुनिक टैंक पल भर में दुश्मन को तबाह करने की क्षमता रखते हैं। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, रूस का युद्धपोत तबाह हो चुका है। यूक्रेन ने रूस के युद्धपोत को तबाह कर दिया है। ये बड़ा दावा यूक्रेन की सेना की तरफ से किया गया है। यूक्रेन में ओडेसा प्रशासन ने कहा है कि उसने रूस का युद्धपोत तबाह कर दिया है। तो ये तस्वीरें आप देखिए, धुएं का गुबार देखा जा सकता है। रूस को काफी ज्यादा नुकसान हो रहा है। युद्धपोत रूस का तबाह हो चुका है। तो 50 दिन से ज्यादा बीत चुके हैं इस जंग को, और आप देखिए कि अभी भी जंग जारी है। रूस, जो कि पुतिन की सेना काफी ताकतवर मानी जाती है, लेकिन ये रूस का युद्धपोत जो पूरी तरीके से तबाह हो चुका है। अब से कुछ देर पहले यूक्रेन की सेना ने इसे तबाह किया है और इसको लेकर के ओडेसा प्रशासन ने ये बड़ा दावा किया है। तो यहाँ पर कहा जा सकता है कि जो तमाम दावे यूक्रेन की तरफ से किए जा रहे हैं, जो तस्वीरें वहां से सामने आ रही है, इसमें पुतिन की सेना को काफी ज्यादा नुकसान पहुंच रहा है। जो रूस के सर्वश्रेष्ठ हथियार हैं उनको नुकसान पहुंच रहा है। अब तो ये युद्धपोत धुएं के गुबार में देखा जा सकता है। धुएं का गुबार काफी ज्यादा है, क्योंकि पूरी तरीके से तबाह ये युद्धपोत हो चुका है। तो बहुत बड़ा नुकसान है ये रूस के लिए। इस बीच यूक्रेन ने रूस पर एक बेहद गंभीर आरोप लगाया। यूक्रेन का कहना है कि उसके देश में आतंक फैलाने में रूस के सैनिक अकेले नहीं हैं, बल्कि उनकी पत्नियां भी उनके साथ खड़ी हैं। यूक्रेन की सीक्रेट सर्विस एजेंसी ने एक कॉल की ऑडियो क्लिप जारी की है। सनसनीखेज दावा किया है कि जंग जीतने के लिए रूस इतना नीचे गिर गया है कि उसके सैनिकों की पत्नियां तक उन्हें यूक्रेन की महिलाओं का बलात्कार करने को कह रही हैं। जिसका भंडाफोड़ तब हुआ जब यूक्रेन की खुफिया एजेंसी ने उसके यहाँ तैनात रूस के एक सैनिक का फोन टैप किया। एक कॉल में रूस का वो जवान रूसी भाषा में अपनी पत्नी से बात करता सुनाई दिया, लेकिन बातचीत जिस बारे में हुई उसने यूक्रेन के अधिकारियों के रोंगटे खड़े कर दिए। फोन पर रूस के उस सैनिक की पत्नी उसे यूक्रेन की महिलाओं का बलात्कार करने को कहते सुनाई दी। इतना ही नहीं, ऐसी बात करते हुए वो दोनों हंस तक रहे थे। украинских баб насилуют, да, мне ничего не говори, понятно? अपनी पत्नी के मुंह से निकली बात पर खुद रूसी सैनिक भी विश्वास नहीं कर पाया, इसलिए उसने अपनी पत्नी से फिर पूछा कि क्या वो वाकई यही चाहती है कि वो यूक्रेन की महिलाओं का बलात्कार करे।